तो सभी सनातनी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव। आज वीडियो बनाने का एक कारण है, सामने देख रहे होंगे रामपाल का अंध भगत जिसको बोला जाता है। इसका नाम सचिन दास है। इसका दिन भर एक काम रहता है कि हमारे जो सदग्रंथ हैं, जो हमारे सनातन के ग्रंथ हैं, उनमें से कोई ऐसी चीज़ ढूंढना जिससे मतलब कि ये सिद्ध कर पाए कि जो प्रभु श्री राम हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, महादेव हैं या भगवान विष्णु हैं, ये ईश्वर नहीं है। इसके कहने का अर्थ है कि ये ईश्वर नहीं है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें किया करते थे। अब ये श्री रामचरितमानस से एक चीज़ दिखाना चाहता है कि प्रभु श्री राम शिकार खेला करते थे, मतलब जीवों की हत्या करा करते थे। तो ये ईश्वर कैसे हो सकते हैं? इनकी नज़र में ईश्वर देखो, इनका जो ईश्वर है वो मानव निर्मित है। रामपाल के द्वारा प्रतिपादित होने वाला ईश्वर है, रामपाल ने वो कर रखा है। तो जैसा रामपाल अपने बारे में नियम लागू करता है कि हमें जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए, तो यही नियम वो अपने ईश्वर के ऊपर भी लागू करता है। ठीक है। और यहीं से भी कबीरदास जी के बारे में भी पता ही होगा आप लोगों को कि किस प्रकार से कुछ लोगों ने भ्रमित किया। ठीक है। अब पहले इसकी बात सुन लीजिए एक बार कि ये कह रहा है। ये श्री रामचरितमानस से कुछ एक चौपाई दिखाकर ये सिद्ध करना चाहता है कि प्रभु श्री राम ईश्वर नहीं है। चल बोल, शुरू कर। सनातन धर्म में मांस खाने को और पशु हिंसा को हमेशा गलत माना गया है, परंतु आपको दिखाते हैं श्री रामचंद्र जी शिकार खेलते थे। ये देखिए, ये रामचरितमानस गीता प्रेस गोरखपुर से है और आपको दिखाते हैं ये कितनी पुरानी है। ये देखिए, इसका प्राइस यहाँ पे भी लिखा हुआ है, 7 रुपए 50 नए पैसे। अब आप सोचिए कितनी पुरानी ये होगी। ये देखिए आप, संवत 2020 में छपी है, मतलब सन 1963 में, और यहाँ भी प्राइस लिखा हुआ है 7 रुपया 50 नए पैसे। इतनी पुरानी है कि इसमें मिलावट का कोई चांस नहीं है। अब आप देखिए, बालकांड दोहा नंबर 205 और चौपाई नंबर 1, बंधु सखा संग ले। एक बात का ध्यान देना इसमें है, इसने एक बात कह रखी है कि ये इतनी पुरानी है ये रामचरितमानस कि इसमें मिलावट का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान देना। बोलाई बन मृग ज्ञानित खेल ही जाई, पावन मृग मार ही जिए जानी, दिन प्रति नृप ही देखा वही आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। तो दोस्तों, अब आप देखिए, श्री रामचंद्र जी शिकार खेलते थे, अपने भाइयों के साथ शिकार खेलते थे। जिसके अंदर विकार होते हैं, क्या वो पूर्ण परमात्मा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। परमात्मा को कहा गया है निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान। और वो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने वेदों से, गीता से, कुरान से, बाइबल से, गुरु ग्रंथ साहिब से सिद्ध किया है। कबीर इज गॉड, उनके अंदर कोई विकार नहीं है। कबीर के अंदर कोई विकार नहीं है, इसलिए वो परमात्मा है। कहने का अर्थ ये है इसका। और ये कह रहा है कि जो प्रभु श्री राम थे शिकार खेलते थे, वो इसलिए वो परमात्मा नहीं है, ये तो विकार हो गया। ठीक है। अब इस मूर्ख की मूर्खता का जो पर्दाफाश है अभी हम रामचरितमानस से ही करते हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं, शिकार के लिए बता देते हैं। प्रभु श्री राम एक मानव रूप में आए थे, मानव रूप में अवतार लिया था, और वो एक क्या थे? राजा के पुत्र थे। ठीक है। और राजकुमार थे, और जो राजकुमार राजा हुआ करते थे वो शिकार खेला करते थे। और प्रभु श्री राम जो शिकार खेलते थे जिस प्रकार से, वो कैसे खेलते थे, हम तुम्हें रामचरितमानस से ही वहीं से दिखाते हैं। रामचरितमानस का बालकांड और 204 और 205 नंबर का जो दोहा है, उसकी चौपाई पढ़ के हम दिखाते हैं इसको। और इसने कहा कि उसमें ये रामचरितमानस में बिल्कुल भी मिलावट नहीं हो सकती। ठीक है, चलो हम दिखाते हैं अब तुमको रामचरितमानस से। ये रामचरितमानस है, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा ये वह लिखित है। ये टीकाकार है हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं। ठीक है। इसके बालकांड के 205 नंबर चौपाई में चलते हैं। चलिए सीधे वहीं चलते हैं।
204, ठीक है, 204 और 205 है, 204 में पढ़ लेते हैं। जो चीज़ इसने दिखाई पहले वही पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये 204 नंबर की जो दोहा है उसका चौपाई संख्या 1, इसमें लिखा है, श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ इसने भी पढ़ी और मैं भी पढ़ रहा हूँ कि यहाँ पर मन में पवित्र समझकर, ये दो चीज़ हैं। देखो, एक जो शिकार खेलता है, जब कोई शिकारी, तो उसको या तो अपने खाने के लिए या उसको बेचने के लिए या अपना घर परिवार चलाने के लिए वो शिकार खेलता है। जंगल में जो भी कोई शिकार खेलने जाता है, पर यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि मन में पवित्र समझ कर, मन के मन में कोई विकार नहीं रख के, कोई लालच नहीं रख कर वो क्या करते थे, मृगों का शिकार खेलते थे और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते थे। ठीक है, यहाँ तक तो पढ़ लिया। अब आगे की कहानी भी हम बता देते हैं तुमको, कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जो प्रभु श्री राम थे, रघुकुल में इन्होंने अवतार लिया था। तो एक राजा के पुत्र थे, वो थे उस समय राजकुमार। तो उस समय जो राजा हुआ करते थे, राजकुमार हुआ करते थे, वो लोग शिकार खेलते थे। पर प्रभु श्री राम ने जो शिकार जो खेलते थे वो आपके सामने लिखा है कि मन में पवित्र समझकर, मन में कोई भी विकार, द्वेष भावना या उसको खाने के लिए ऐसी कोई भावना नहीं, पवित्र मान के उनका शिकार खेला करते थे। तो आगे क्या लिखा देखो, दूसरे चौपाई में, जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। ये चौपाई क्यों नहीं पढ़ी उसने? अगर ये चौपाई पढ़ेगा तो उसके जो तथाकथित गुरु हैं स्वयंभू, उसकी भी पोल खुलेगी, और ये सचिन दास जो महामूर्ख, जिसका नाम मैंने खर रख रखा, खरदूषण, क्या होगा, पोल खुलेगी। तो इसलिए नहीं पढ़ा। इसमें लिख रखा है कि जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। तो यहाँ पर अभी समझ में आ गया होगा कि जिन बाणों से जिन हिरणों की मृत्यु होती थी, और वो उसी को मारते थे जो देवलोक को प्राप्त करने योग्य हैं, क्योंकि मन में पवित्र समझ के मारते थे ना, तो वो क्या थे, देवलोक को चले जाते थे। अब ये चौपाई नहीं पढ़ी इसने, चलो कोई बात नहीं, हमने पढ़ा दी, अब समझ में आ गया होगा। अब तीसरी चौपाई पढ़िए, जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हो, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। मतलब कि जो कर रहे हैं, जितना भी ये कार्य कर रहे हैं वो लीला रूप में कर रहे हैं। ये क्यों नहीं पढ़ा इस मूर्ख ने? अगर ये पढ़ेगा तो पोल खुलेगी। तो ये क्या करते थे, लीला रूप में जितने भी कार्य हैं वो कर रहे थे, और ये मूर्ख बोल रहा है कि ये तो विकार है उन पे। इसने पहले कह रखा मिलावट नहीं हो सकती इसमें, इस ग्रंथ में ना। ये जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हो, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। चौथी चौपाई, श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देखकर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। अब देखो 205 नंबर चौपाई, जो व्यापक, अकल, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। ये क्यों नहीं पढ़ा? ये बोल रहा था ना विकार। ये देख, जो व्यापक, अकल, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। जो अभी ऊपर जो देखा ना 204 नंबर की जो चौपाई थी, 200 की प्रथम चौपाई थी, जो मृगों का शिकार करते थे, ये वही लीला है। अनुपम, जो ये मूर्खों के समझ में नहीं आता। अनुपम जो अलौकिक जो लीलाएं होती है ना, ये मूर्खों के समझ में नहीं आता है। उसको समझने के लिए सामर्थ्यवान गुरुओं की आवश्यकता होती है, परंपरा प्राप्त आचार्यों की आवश्यकता होती है। जब वहाँ जाके ये पढ़ेगा तो इसके समझ में आएगा। अब आगे पढ़िए, देखिए,
यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा है। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते हैं। तो देखो ये पूरा प्रकरण चल रहा है। पूरा प्रकरण चल रहा है। देखो ये देखो अब ये तीसरे नंबर की देखो। गांधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। किसने? प्रभु श्री राम ने, जिसका ना नाम है, ना रंग है, ना रूप है, जो इच्छा रहित है, अजन्मा है, वो ईश्वर जो व्यापक है, भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम लीलाएं करते हैं। तो आज समझ में आ गया होगा। तो एक बार चलिए उसकी शक्ल दिखा देते हैं हम दोबारा से। देख लीजिए इसकी शक्ल। बाल झड़ने शुरू हो गए इसके। हाँ, मैं गारंटी देता हूँ सचिन दास या रामपाल के किसी भी चेले को तुम्हारी 7 पुश्तें निकल जाएगी, 7 पुश्तें निकल जाएगी, पर ये कभी सिद्ध नहीं कर पाओगे कि जो संत कबीरदास हैं वो ईश्वर हैं। कभी नहीं। हाँ, तुम अपने चैनलों पे, अपने टीवी चैनल या यूट्यूब चैनल या फेसबुक चैनल जितना भी भोंकते रहो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। पर इतना हमको पता है कि जो संत कबीरदास जी हैं वो संत थे, एक संत के थे, वो प्रभु श्री राम के ही भक्त थे। वो भी, उनकी आत्मा भी अगर कहीं इधर उधर होगी तो वो भी, उनकी आत्मा भी रोती होगी तुम लोगों को देखकर कि प्रभु श्री राम का अनादर करके तुम उनके जो दास हैं कबीरदास जी, उनको ईश्वर बता रहे हो। तो जवाब मिल गया होगा कि प्रभु श्री राम क्या है, लीला रूप में वो सब कुछ करते हैं, अनुपम लीलाएं हैं, अलौकिक हैं। अलौकिक का अर्थ समझता है? नहीं समझेगा। अलौकिक का अर्थ होता है, लौकिक का अर्थ होता है जो इस लोक में हम जो चीज़ कर रहे हैं हम मानव रूप में, उसको वो हमें कर्म बंधन में बांधती है। और अलौकिक का अर्थ होता है जो इस लोक की कर्म ना हो, जो कर्म बंधन में नहीं बांधते हैं। गीता में भी भगवान ने कहा ना, भगवान श्री कृष्ण ने, कि मुझे कर्म नहीं बांधते हैं और हमें कर्म बांधते हैं। रामपाल को भी कर्म ने बांधा, तभी जाके वो जेल में गया। प्रभु श्री राम का अपमान किया था ना, भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया था, देवी देवताओं का अपमान किया था, ग्रंथों का अपमान किया था, तो उसकी सज़ा तो मिलेगी ना। हाँ, इसी बीच एक खुशखबरी भी है रामपाल के लिए, तो है, रामपाल के चेलों के लिए तो है ही है, हमारे लिए भी है कि रामपाल की जो सज़ा हुई थी उम्र कैद की, उसमें हाई कोर्ट ने अभी, जब तक हाई कोर्ट में जो एक केस चलेगा, जब तक उसमें कोई निर्णय नहीं आ जाता, तब तक उस सज़ा में रोक लगाई है, ना कि उसको निरस्त किया है। दो चीज़ें होती है, एक होती है निरस्त करना और एक होता है रोक लगाना, मतलब कि इतने दिन के लिए अभी इसमें रोक लगाई है। और इसका अर्थ ये नहीं कि रामपाल वहाँ से बाहर आ जाए, पर हाँ, हो सकता है कि बाहर भी आ जाए, जमानत मिल जाए, और बाहर आ गया तो हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है। हम तो पहले ही कहते थे कि रामपाल बाहर आ जाए और उसके साथ ज्ञान चर्चा की जाए। ज्ञान चर्चा करके जब निरुत्तर किया जाएगा उसको भरे बाज़ार में, तो समझ में आएगा रामपाल के चेलों को कि रामपाल कितना ज्ञानी है और तुम्हें किस प्रकार से तुम्हें मूर्ख बनाता था। और ऐसे प्लेटफॉर्म में ज्ञान चर्चा होगी जहाँ ये नहीं कह सकता कि इसमें मिलावट हो गई है, यहाँ पर अनुवादकर्ता विचलित हो गया है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, तो खुशखबरी है रामपाल के चेलों के लिए भी, वो बाहर आ रहा है, और हमारे लिए भी खुशखबरी है। अगर वो बाहर आ जाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, पर सज़ा माफ़ नहीं हुई है, इतना समझ लेना। और वो भी इस बेस पे रोक लगा रखी है कि जिसके परिवार वाले जो मरे थे, उन परिवार वालों ने जो एक अभियोजन बोलते हैं, अभियोजन की कुछ शब्द होता है, उसके लिए उन्होंने मना कर दिया कि इन्होंने रामपाल के जो जिसके परिवार वाले मरे थे, पर हो सकता है कि उसके परिवार वालों ने किसी दबाव में आकर या किसी भी चीज़ में किया हो, पर हाँ, उसमें 2-3 लोग ऐसे हैं
जिन्होंने खुद रिपोर्ट लिखाई थी कि रामपाल ने हमें ज़बरदस्ती वहाँ रोका था और जब हमने मना किया तो उन्होंने हमको अंदर बंधक बना के रखा और ये कहा कि अगर मर गए तो सड़क पे फेंक देंगे, कहेंगे कि पुलिस वाले से मर रहा है। इस प्रकार की ये न्यूज़ है कि मेरे खुद के नहीं, इसमें न्यूज़ है जो अखबार में जो तुम कटिंग दिखा रहे हो ना कि अभी हाई कोर्ट ने उस सज़ा में रोक लगाई है, उसी न्यूज़पेपर में ये बात भी लिख रखी है। पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। पंजाब केसरी या हरियाणा न्यूज़ या कुछ इस प्रकार की जो न्यूज़ है उसी न्यूज़ में ये चीज़ लिख रखी है, पर उन्होंने अभी अभियोजन को निरस्त नहीं किया है। तो इस बात को समझ लेना। खैर ये मेरा विषय नहीं था, विषय मेरा ये जो ये आगे ये मूर्ख है इसको जवाब देना था, पर ये कभी ये सामने आते नहीं हैं। ये लोग बस पीठ पीछे ये लोग ऐसे ही भौंकते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने शेयर कर देना और एक बात है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि रामपाल के जो चेले हैं इसको डिसलाइक बहुत करते हैं, क्योंकि पोल खुलती है ना, तो वीडियो देखने से पहले लाइक ज़रूर किया कीजिए। तो इसी के साथ सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।